विलयित ऑक्सीजन तथा मल के कोलिफॉर्म सूक्ष्म जीवों की संख्या से जल प्रदूषण का मानदंड बढ़ाया था। तो ये सब गंदगी के कारण नदी के नाली का पानी, लाश का जो फेंकना, गंगा किनारे शौच करना, इस सब के कारण जो उसमें कीटाणु उत्पन्न होता है और इसके कारण जो प्रदूषण होता है इसको बोलते हैं जैविक प्रदूषण। जैविक प्रदूषण मतलब जीव के कारण, जीवाणु उत्पन्न हो गया, जीवन हो गया, तो जैविक प्रदूषण बोलते हैं। और रासायनिक प्रदूषण भी होता है जो केमिकल के कारण होता है, जैसे फैक्ट्री का गंदा पानी बहा है तो उसमें केमिकल होता है न। नदी में कोई जहाज जा रहा है, उसका टैंक रिसाव हो गया तो भी क्या हो गया, रासायनिक प्रदूषण हो गया। देखते हैं, जल एक अच्छा घोतक है। कई प्रकार की धात्विक पदार्थ जैसे सीसा, मरकरी, कैडमियम आदि नदियों, झील एवं तटीय सागर के जल को प्रदूषित करते हैं। जल में उपस्थित सीसा तथा मरकरी से अभिक्रिया कर एंजाइम की कार्य क्षमता को कम करते हैं, जिससे कई बीमारियां होती है। जल में जो केमिकल के रूप में क्या क्या घुलता है तो हानिकारक होता है, सीसा, मरकरी, कैडमियम, ये सब। और जब ये सब पानी में घुला हुआ जल का आप उपयोग करेंगे तो आपका सीसा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कैडमियम से इटाई रोग होता है और मरकरी से मिनीमाटा रोग होता है। मिनीमाटा, इसको मिनीमाता भी बोलते हैं। ठीक है। जल का प्रदूषण कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक के उपयोग से होता है। वर्षा जल इन रसायनों को अपने में घुलाकर समीप के स्थित तालाब और नदियों में पहुंचा देता है और जल प्रदूषित हो जाता है। क्या जो हम लोग खेत में उर्वरक का उपयोग करते हैं, ये भी बह करके जब नदी में जाता है तो उससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। रासायनिक उर्वरक में मुख्य रूप से यूरिया, अमोनिया सल्फेट आदि का प्रयोग होता है ना। जो खाद में यूरिया डालते हैं खेत में, उसमें क्या क्या रहता है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट। जल में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा बढ़ने से जल में शैवाल की वृद्धि होती है। शैवाल मतलब जो हरा हरा होता है ना पानी के अंदर, उसको बोलते हैं शैवाल। किसके कारण उत्पन्न होता है, अगर जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ेगा तब उसके कारण क्या होता है, उसमें शैवाल में वृद्धि होता है। और इस शैवाल को ड्यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इस शैवाल को ड्यूट्रोफिकेशन कहते हैं। शैवाल बैक्टीरिया द्वारा सड़ता है। इस सड़न प्रक्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जिससे जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा घटने से जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। ये सब क्या होता है, जो शैवाल होता है उसके अंदर वो सड़ता है और सड़ने से उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में जल का उपयोग ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ऑक्सीजन का उपयोग होने से ऑक्सीजन की मात्रा उसमें जल में घट जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा जल में घटने से उसके अंदर जो जीव जंतु है उसको ऑक्सीजन कम मिलता है, तो क्या हुआ, ये प्रदूषण हुआ, मर जाता है। अब बताइए जल में शैवाल किसके किसके कारण होता है, तुम बताओ खड़ा होकर। जल में शैवाल किसके किसके कारण बनता है, किसकी अधिकता के कारण? अपने तो ध्यान देता नहीं है, दूसरे को भी डिस्टर्ब करता है। यूरिया अमोनिया, अपने ध्यान देना सीखना नहीं है, दूसरों को डिस्टर्ब करना है। ये होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ने से। जल में शैवाल किसके कारण होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ने से होता है। क्या सोच रहा है, इसी बक रहे हैं, यही आ रहा है। जल का शुद्धिकरण, अब जल को शुद्ध कैसे करेंगे, तुम बार बार क्यों मोबाइल को ऐसे कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। कभी कभी जल का शुद्ध कैसे करेंगे जल को, कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि पानी पीने से लोग बीमार हो गए। ऐसा नहीं कि वह गंदा जल था या गंध वाला था, वह देखने में स्वच्छ था तथा उनमें कोई गंध भी नहीं थी, परंतु फिर भी लोग बीमार हो गए। ये हम पढ़ाए थे। हाँ सर, उसमें जीवाणु था, छोटा छोटा। नहीं आया था क्या एक आदमी? ठीक है, तो क्यों उसके कारण बीमार पड़ा जब गंदा भी नहीं था फिर भी?
उसमें क्या था, जीवाणु। तो उसको, हाँ, निष्कर्ष यह निकाला जाता है कि जो जल स्वच्छ था, गंधहीन था या उसमें सूक्ष्म हो सकते हैं, अतः यह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है। हो सकता है गंदा नहीं रहे, गंध भी नहीं करे, लेकिन उसमें क्या हो सकता है, सूक्ष्म जीव हो सकता है। इस तरह के जल को उबालकर स्वच्छ कर सकते हैं, उसे फिल्टर भी करके पी सकते हैं। उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। आप ब्लीचिंग पाउडर डालकर जल को पीने लायक बना सकते हैं, परंतु ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण भी एक निश्चित मात्रा में ही मिलानी चाहिए। ज्यादा मिलाएंगे तो क्या होगा, वो केमिकल बन करके हानिकारक होगा। जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव। अब गंदा जल पीने से आपको कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, हैजा, टाइफाइड। टाइफाइड जानता है ना? हाँ सर, जब बार बार होता है। क्या होता है बार बार? बीमारी, रोग, बुखार। हाँ, बुखार ठीक है, नहीं होगा जल्दी, बार बार होता है। ठीक होगा, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। पीलिया, पीलिया में क्या होता है, शरीर पीला हो जाता है। डायरिया मतलब पेट खराब हो गया, लैट्रिन उल्टी हो रहा है, ये है अतिसार, डायरिया हो गया। चेचक हुआ, चेचक वो गंदा जल के कारण नहीं होता है। हाँ ठीक है। प्रदूषित जल पीने से पशुओं में भी बीमारी फैलती है। जल प्रदूषण के कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जंतु मरने लगते हैं। बताए थे ना, शैवाल उवाल जो होता है सड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, वो ऑक्सीजन अपने ग्रहण कर लेता है, तो ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, जलीय जंतु मरने लगता है। पेड़ पौधा पर भी दूषित जल का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनकी वृद्धि रुक जाती है। प्रदूषित जल में खेतों में लगी फसल को भारी नुकसान पहुंचता है। अब प्रदूषित जल से सिंचाई करके उगाई गई फसल भी प्रदूषित होता है, और जो भी अगर उसमें सब्जी उगाएंगे तो सब्जी भी क्या होगा, प्रदूषित होगा। अगर फसल लगाए हैं उसको सिंचाई करते हैं ना, अब सिंचाई करने के लिए बढ़िया जल नहीं मिले, ऐसा जल मिले जिसमें केमिकल घुला हुआ है, तो क्या होगा, उससे फसल प्रभावित होगा, फसल नहीं अच्छा होगा, और उसके जो अनाज खाएगा तो अनाज आपको भी प्रभावित करेगा। पटना में जितना पालक बिकता है ना, बाहर में रुको, पालक बिकता है, सब नाली वाला पानी से पटाता है पटना सिटी में, और सब खाता है कि पालक पौष्टिक होता है। जल प्रदूषण रोकने के उपाय। अब कैसे रोकेगा जल प्रदूषण को? ऐसा जन जागरूकता अभियान चलाया जाए जिससे कि गांव एवं शहरों की नालियों के गंदे जल को तालाब, नदी आदि में न गिरने दिया जाए। क्या जहाँ जितना भी पानी गिरता है नदी नाला वाला, उसको नदी में नहीं गिरने दिया जाए, तालाब में भी नहीं गिरने दिया जाए, एक जगह गड्ढा करके अलग गिराएगा, उस तालाब में न गिराए जहाँ की क्या होता है, जल का उपयोग करता है। बुढ़नी चक में वहां जो है, अगर उस पानी का लोग उपयोग करता, उसमें कपड़ा धोता, नहाता ही करता, उसी में गिराता, तो नहीं गिराना चाहिए। इससे गंगा नदी का जल का हम लोग उपयोग करते हैं, नहीं नहाते हैं, लाके पूजा भी लगाते हैं, तो गंगा नदी में क्या करना चाहिए, नहीं बहाना चाहिए। जहाँ के जल का उपयोग हम लोग करते हैं वहां पे नाले का पानी को नहीं बहाना चाहिए, और ऐसे जल को शुद्ध करने के बाद ही तालाबों या नदियों में जाने दिया जाए। खाद्य पदार्थ के कचरे, कागज के टुकड़े, प्लास्टिक के थैले एवं उससे बनी चीजें, सड़क के कूड़े करकट को तालाब या नदी में नहीं फेंकना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब पूजा होता है उसके बाद उसको क्या करते हैं, गंगा नदी में ले जाकर फेंकते हैं, नहीं फेंकना चाहिए, ऐसे ही फेंक दो कहीं, तो शुद्ध क्या करेगा, और दूषित कर रहा है गंगा नदी को। हाँ, ऊपर में फेंक सकता है। नदी और तालाब के निकट नजदीक मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए, मतलब शौच नहीं करना चाहिए तालाब के एकदम नजदीक में, दूर में करिए कहीं खेत में जाके। नदी या झीलों के जल को शुद्ध करने के लिए शैवाल का प्रयोग करना चाहिए। उसमें क्या मिलाना चाहिए, शैवाल। समुद्र के जल को परमाणु विस्फोट से सुरक्षित रखना चाहिए। कीटनाशकों का समुचित प्रयोग करना चाहिए ताकि अत्यधिक कीटनाशक नदी या तालाब में न बह जाएं। ठीक है, परमाणु विस्फोट से जितना भी परमाणु परीक्षण होता है ना, सब एकांत वाला एरिया में होता है। हाँ,
तो नहीं करना चाहिए, इससे भी क्या होता है, वो प्रदूषित होता है। और कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए ताकि जो सूक्ष्म जीव है जल का वो क्या करे, मर जाए। यही था, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। वीडियो भी चालू था, बंद करिए।